गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस के बारे में। वैसे तो आप इसे वायरस नहीं कहेंगे, एक डिजीज है, लेकिन इस समय 2024 में एक दुनिया की सबसे भयंकर बीमारी है। अब आप शायद आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी, मैं बात करने जा रहा हूँ CANCER की। सुनने में तो बहुत अजीब लगता होगा, सुनने में बहुत सरल लगता होगा, क्योंकि CANCER यानी 6 लेटर का एक शब्द। लेकिन भैया मेरे प्यारे दोस्तों, ये 6 लेटर का कोई शब्द नहीं, एक्चुअली ये 6 समंदर के बराबर है। वैसे दुनिया में कितने समंदर हैं? 7, लेकिन ये उन 7 से भी बढ़ के। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब मैं आपको बताना चाहूँगा। कैंसर, देखो कैंसर, सबसे पहले बात करता हूँ इसके क्योर की, यानी इलाज की। इलाज की क्या है बात? अगर मैं बात करूँ पूरे ब्रह्मांड में, यानी पूरे पृथ्वी पे, कि यहाँ कि किस जगह पे कैंसर का इलाज है, तो सबसे पहला दिमाग में आता है वर्ल्ड का नंबर 1 कैंसर सेंटर, जो कि अमेरिका में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। वहाँ दुनिया का सबसे अच्छा क्योर सेंटर है कैंसर। दूसरा अगर बात करते हैं तो लंदन की। आपको युवराज सिंह याद होगा, युवराज सिंह जो कि हमारे भारत के महान क्रिकेटर हुए हैं, जिन्होंने 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए थे स्टुअर्ट ब्रॉड के। उन्हें लंग कैंसर हुआ था। आपको याद होगा 2011 का वर्ल्ड कप, कि वो छक्के भी लगा रहे हैं, उनके मुंह से खून भी आ रहा है। तो मुंह से खून आना एक ट्रेडमार्क साइन है। कैंसर, कौन सा कैंसर भैया? भैया कौन सा कैंसर? लंग कैंसर। तो लंग कैंसर के इलाज के लिए वो गया था लंदन। और लंदन में मैं आपको बता दूं, कीमो के बाद युवराज सिंह पूरी तरीके से सही हो चुके हैं और आज वो अपनी वाइफ के साथ एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। अब वापस आते हैं इंडिया में। अगर इंडिया का कोई सबसे बेहतरीन कैंसर सेंटर है, क्योर सेंटर, तो वो है कर्नाटका में। पहले तो आपका मिस दूर कर दे, ज़्यादातर लोगों को पता है कि मुंबई में इसका सबसे अच्छा इलाज है, पर मेरे दोस्तों, ना तो एम्स में इसका सबसे अच्छा इलाज है, ना ही मुंबई में इसका सबसे अच्छा इलाज है। भारत के साउथ में एक जगह है, मुझे पर्टिकुलर वो सेंटर का तो याद नहीं है अभी, लेकिन मुझे जब याद आएगा तो मैं जरूर आपको शेयर करूंगा। तो कर्नाटक इज द बेस्ट, सेकेंड बेस्ट इज मुंबई, थर्ड बेस्ट इज एम्स एंड मैक्स हॉस्पिटल इन नोएडा। दीज 3 आर द बेस्ट। अच्छा, एम्स के बारे में बताना चाहूँगा। एम्स में कैंसर के इलाज के लिए लोग पहुँचते तो हैं, लेकिन क्योर नहीं होता है। वहाँ पे एक्टिव मरीज ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीजों का जो हीलिंग प्रोसेस है वो कहाँ होता है, तो आप सही हैं, एम्स। मैं मानता हूँ एम्स के बारे में, क्योंकि एम्स में जब भी कोई कैंसर का मरीज पहुँचता है तो एम्स के डॉक्टर से एज अ चैलेंज लेते हैं, नॉट अ पेशेंट, नॉट अ पेशेंट में, नॉट अ पेशेंट, एज अ चैलेंज। सो रिमेंबर दिस थिंग कि एम्स एक बहुत अच्छा सेंटर है कैंसर के लिए। अब आ जाता है कैंसर के साइन। कैंसर के साइन क्या होते हैं? बॉडी कैसे बताती है कि आपको कैंसर हुआ है? बॉडी बताएगी, अगर सबसे पहला साइन जो आपको बताता है कि आपकी बॉडी में कैंसर डेवलप होने वाला है, तो वो पहला साइन है, अगर आपके पूरे शरीर में कहीं पर भी एक मोल है, मोल का मतलब होता है तिल, अगर उस तिल का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा, इट इज जस्ट इन अ प्रोग्रेसिव मैनर, तो आप समझ जाइए कि इट इज अ बेस्ट साइन ऑफ योर कैंसर बॉडी। सेकेंड थिंग इज, अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम, जैसे आप कहते हैं, आप लेबोरेटरी में जाते हैं और आप अपने नेचुरल प्रोसेस को जब फिगर इट आउट करते हैं, तो अगर आप अपने कॉमोड पे बैठे हुए हैं या आप अपने लेबोरेटरी में हैं और आप प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, तो वहाँ पे साइन है कि आपको कहीं ना कहीं बॉडी में प्रॉब्लम है और कैंसर वहाँ डेवलप हो रहा है। तीसरा साइन कैंसर का जो बताता है कि आपको कैंसर होने वाला है, वो ये कि आपकी बॉडी का वेट कभी भी बढ़ जाता है, कभी भी घटने लगता है। अगर बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी खान पान के आपकी बॉडी का वेट अचानक बढ़ जाए और अचानक घटने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपको कैंसर होने वाला है। चौथा साइन और सबसे इंपॉर्टेंट साइन, अगर आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, अगर आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, भारी हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है या भूख ज्यादा लग रही है, तो इसका मतलब है कि आपको कैंसर होने वाला है। आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वो कैंसर सेल एक्टिवेट हो गई। अब कैंसर सेल क्या होती है? कैंसर सेल वो सेल होती है जो हर प्रतिदिन, एवरी डे, डे बाई डे, मिनट टू मिनट ये इनलार्ज होती जाती है और ये हावी हो जाती है दूसरी सेल्स पे। कैंसर सेल चाहे आपके लंग में हो, लेकिन इसकी कैपेसिटी इतनी होती है कि आपके ब्रेन को भी डैमेज कर सकती है, आपके लिवर को भी डैमेज कर सकती है, आपके हार्ट को भी डैमेज। तो प्लीज 5 चीजों का आप ख्याल रखिए अगर आपको कैंसर से उबरना है। तो वो 5 चीजें हैं, योगा करिए, सुबह जल्दी जागिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है खान पान। खान पान का मतलब होता है आपको समय पे खाना लेना है, आपको शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन और समय पे लेना है।
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टफ लक फॉर टुडे एंड गुड लक फॉर डे। जागते रहिए, सचेत रहिए, समय पे खाना खाइए, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए और हमेशा जिंदगी में खुश रहिए। और याद रखिए, दुनिया की कोई भी बीमारी इतनी खतरनाक नहीं हो सकती, दुनिया की कोई भी बीमारी, दुनिया की कोई भी कठिन काम इतना खतरनाक नहीं हो सकता है जितना कि इंसान का ब्रेन। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान चाहे तो दुनिया की खतरनाक से खतरनाक बीमारी को जड़ से चुटकी से मिटा सकता है, तो कैंसर की औकात ही क्या। टफ लक फॉर टुडे एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट डे। चिल द मोमेंटो, किल द कैंसर।